गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर वी आर डिस्कसिंग ल्यूसेंट जीकेस बायोलॉजी इन हिंदी एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले समझेंगे तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का ऐसा तंत्र है जो कि सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली होती है, यानी हमारी बॉडी में क्या फैला होता है, तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती है। उन तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्री कोशिका बोलते हैं या फिर न्यूरॉन्स बोला जाता है। और कैसी होती है, बिल्कुल महीन धागे जैसी होती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त कर विद्युत आवेगों के रूप में इसका द्रुत गति से प्रसारण करती है। यानी कि हम जितनी भी संवेदनाएं वातावरण से लेते हैं वो हमारे संवेदी अंगों के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत आवेगों के थ्रू जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में वो जाती है और बहुत तेजी से जाती है। और फिर वो क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों के बीच में कार्यात्मक समन्वय स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उस तंत्रिका तंत्र होता है बेसिकली, उसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो जो हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाएं संचालित होती है उनका नियंत्रण करने का काम करता है। ये मानसिक कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए अब बोला गया है कि जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में विभक्त होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा होता है स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। अब आता है सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, यानी कि ऐसा भाग तंत्रिका तंत्र का जो कि क्या कहलाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसका क्या काम होता है, तो पूरे बॉडी पे हमारे नियंत्रण कौन रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रखता है। और हम कह सकते हैं कि वह स्वयं नियंत्रण रखता है। इसके 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, इसके कौन कौन से हो गए, ब्रेन हो गया या और एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए अब यहाँ पर मस्तिष्क के भाग दिए हुए हैं। पहला मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं या प्रोसेंसिफेलॉन बोलते हैं। और दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क या फिर मीजेंसिफेलॉन, और पश्च वाले को कहते हैं रोम्बेन सिफेलॉन। ठीक है, हाइंड ब्रेन भी बोला जाता है इसे। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो बेसिकली सेरिब्रम है, डायसेफेलॉन है, मध्य मस्तिष्क के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल, और पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, डायसेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क। यहाँ नोट में देखिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब जैसे ECG होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो किसके लिए होता है, हमारे हार्ट का के कार्यों का पता लगाते हैं। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इससे क्या पता चलता है, मस्तिष्क के कार्यों का पता चलता है इससे। राइट, अब बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके ऊपर एक अस्थियों का खोल होता है, स्कल जिसे कहते हैं, या फिर हम कहेंगे क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम होता है, वो हड्डियां होती है, उसमें पूरी हड्डियों का एक खोल होता है, अस्थियों का खोल होता है। उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। राइट, अब 1300 से 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य की बात करेंगे। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। जो सेरिब्रम वाला पार्ट है जो अग्र मस्तिष्क में होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंसी है या हमारी मेमोरी है, हमारी विल पावर होती है, सारी जितनी भी चीज़ें, इच्छा शक्ति, सब क्या है, इसी भाग में विकसित होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, केंद्र होता है इन चीज़ों का। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। अब बात करेंगे थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या करता है, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। जो थैलेमस वाला पार्ट है वो क्या करेगा, गर्म हो, कोई चीज़ गर्म हम टच कर रहे हैं तो हमें गर्म पता कैसे चल रहा है, थैलेमस के द्वारा। कोई दर्द हो रहा है तो थैलेमस के द्वारा, ठंडा होता है तो वो भी थैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के कार्य ये है, संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो जितने भी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनसे जो भी स्रावण होता है उन सभी हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। राइट,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। जो जितने भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ से, उनका नियंत्रण कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसके नियंत्रण में है। ठीक है, तो ये सारे कार्य किसके नियंत्रण में आते हैं? अगर पसीना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही है, जल का जो वाटर मेटाबॉलिज्म है, उपापचय होता है, या ब्लड प्रेशर है, वो सभी क्या है, इसका नियंत्रण में रहते हैं ये सब चीज़ें, राइट। अब आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है? जो भी आपकी देखने की और सुनने की शक्ति है उसका नियंत्रण का केंद्र है। सेरिब्रल पेडिंगल के कार्य, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। जो सेरिब्रल पेडिंकल, जो पेडिंसिल बोलते हैं इसको, उसका कार्य क्या है? बेसिकली यह मस्तिष्क के जो अन्य भागों को किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है, राइट। अब आता है सेरिब्रम के कार्य। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। जो अंदर इंटरनल ईयर होता है उसमें जो संतुलन वाला भाग है, बैलेंस वाला भाग होता है, उसमें उससे क्या करता है? ये संवेदनाएं ग्रहण करता है वहाँ से। देखिए, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा था सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो सेरिब्रम पढ़ा था वो क्या था? आपका अग्र मस्तिष्क में आता है। थैलेमस भी आपका अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। उसके बाद आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडेंसिल, ये वाले पार्ट आते हैं आपके मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडेंसिल। फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये किस में आता है? आपका लास्ट वाला, यानी पश्चिम मस्तिष्क, राइट। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये रक्त दाब, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। आहार नाल के क्रमंग कुंचन, ग्रंथि स्त्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करने का काम यही करता है। और उल्टी का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जो वोमिटिंग होती है उसका केंद्र कौन सा हो गया? मेडुला ऑब्लांगेटा, राइट। अब मैं आपको इसके ब्रेन के डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है? ब्रेन है। और ये क्या? ये पूरा का पूरा देखिए, दिस इज अ ब्रेन। और ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। और ये हो गया मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके पार्ट्स हैं, ये फोर ब्रेन यानी कि अगला भाग, जिसका कौन सा पार्ट था? सेरिब्रम था और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। ये मिड ब्रेन हो गए, क्वाड्रिजेमिना जो पार्ट था। और हाइंड ब्रेन में ये हो गया लास्ट का पार्ट सेरिबेलम, राइट। और मेडुला ऑब्लांगेटा, राइट। तो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मिड वाला यानी कि मध्य भाग, और ये हो गया पश्चिम भाग। इस तरीके से ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। सबसे आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क और लास्ट वाला पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और ये हो गया मेरुरज्जु। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु मिलके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम देखो, ये सारे भाग तो हमने डिस्कस कर लिए कि कौन क्या क्या काम करता है, लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है, यानी कि मेरुरज्जु का क्या काम होता है। मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही क्या बनाता है? मेरुरज्जु बनाता है। जो लास्ट का पार्ट देखा था हमने पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके पीछे से निकल कर क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु आती है। इसके मुख्य कार्य की बात करेंगे तो इसमें प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करना, ठीक है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन के लिए काम करता है, राइट। एंड मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो देखिए, ये मेरुरज्जु जो होता है बेसिकली ये किस पे काम करता है, किस पे नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पे। प्रतिवर्ती क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि सपोज आप खाना बनाते टाइम अगर किसी गर्म बर्तन पे आपका हाथ लगता है तो आप एक सडनली आपका हाथ वहाँ से गर्म, जब आप छूते हो तो एकदम से आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। ये अनप्लान्ड एक्शन होता है
तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप ये काम करने वाले हो, आप हटाओगे वहाँ से हाथ, लेकिन स्टिल आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ से तुरंत हट जाता है। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय दी मेरुरज्जु, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया जैसे आप सपोज जब करंट लगता है तो सडनली आपका हाथ एकदम दूर भागता है उस करंट से, ठीक है, एकदम से आप हटा लेते हो। तो ये सारी क्या हो गई, प्रतिवर्ती क्रियाएं हो गई है। अब आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली, यानी कि मस्तिष्क से निकल रही है और कहाँ से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इसमें क्रमशः कपाल यानी क्रेनियल एवं स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है, यानी कि मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी इसमें तंत्रिकाएं होती है, एक तो जो कपाल से निकलती है वो तंत्रिका होती है, और दूसरी कौन सी होती है, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए ये क्या है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो था वो आप ये ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो आपको मैंने पहले दिखाया था सिंपल ये वाला, ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो निकल रही है ना यहाँ से देखिए ये जो हाथ में जा रही है, पेरिफेरी में जा रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आ गया, जो क्रेनियम यानी कि सर से जो निकलती है वो वाली तंत्रिकाएं साइड में जाती हैं, और जो स्पाइन से निकलती है, स्पाइनल से निकलती है, यानी मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिकाओं से बनता है, राइट, ठीक है। तो ये देखिए ये मेन पार्ट क्या हो गया, एक तो सिर और ये बीच वाला ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी साइड वाला जो निकल रहा है, साइड से जो तंत्रिकाएं दिख रही है आपको, ये बाहर की तरफ जो जा रही है, पैर में जा रही है, हाथों में जा रही है, वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है, 12 जोड़ी होती है, और 31 जोड़ी इसमें क्या होता है, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि ये कार्यात्मक इकाई है किसकी, तंत्रिका तंत्र की, न्यूरॉन। नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। सो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के साइनेप्स तक, राइट। नाउ थर्ड वन इज स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या फिर इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, राइट। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है, यानी कि इनकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो मस्तिष्क यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया था। एंड स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है उसके कितने भाग हैं, 2 भाग होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनी को संकीर्ण करता है। जो त्वचा में रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है ये, और इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। जब हमें कुछ सर्दी लगती है तो क्या होता है कि हमारे बाल, जो शरीर के बाल हैं वो किस तरीके से खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये अनुकंपी तंत्र के कार्य हैं। ये लार ग्रंथियों के स्त्राव को कम करता है। जब लार ग्रंथियों से स्त्रावन ज़्यादा होता है तो उसके स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है, यानी हार्ट बीट को ये तेज कर देता है। यह जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे शरीर में पसीना बहाने का काम करती है, उन ग्रंथियों को ये तेज कर देता है या उनके स्त्राव को प्रारंभ कर देता है, या आँख की पुतली को फैलाता है। जो आँख की पुतली होती है कभी कभी हमारी फैल जाती है, वो इसी अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कारण ही होता है। वो इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है, या रक्तदाब को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, यह रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, यह रक्त के थक्का बनाने में भी मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय यानी डर लगना, पीड़ा यानी पेन तथा क्रोध यानी एंगर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य देखे अभी। तो जो हमारा सिंपैथेटिक या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो बेसिकली हमें लड़ते टाइम, और जब हम लड़ाई करते हैं या हम
भय की सिचुएशन होती है या जब खतरे की सिचुएशन होती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारा एक्टिव हो जाता है किस सिचुएशन में, भय में और खतरे में और लड़ाई के टाइम पे, राइट, यानी फाइट के टाइम पे। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बिल्कुल विपरीत होता है। देखो उसमें तो हम एकदम तैयार हो जाते हैं लड़ने और की सिचुएशन में, या हमें डर लगता है या जब हम बहुत ज़्यादा खतरे की सिचुएशन होते हैं तब हमें उस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उस टाइम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट कौन सा काम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है, बॉडी को काम यानी चुप शांत रखने का काम करता है। ठीक है, यह रुधिरवाहिनी के गुहाओं को चौड़ा करता है किंतु कॉरोनरी रुधिरवाहिनियों को छोड़कर। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा ब्लड फ्लो के लिए बढ़ा देता है, चौड़ी कर देता है रुधिरवाहिनियाँ यानी धमनियाँ। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। ये क्या करेगा कि संकुचित कर देता है नेत्र की पुतली को। वो क्या करता था, हमारी नेत्र की पुतली को बढ़ा देता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशी को संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है या आंतरिक भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करना है। ठीक है, आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करना होता है, यानी कि ये जब हम बिल्कुल शांत माइंड में होते हैं या उसको ये इनिशिएट करता है शांति को, पीसफुल माइंड को, या फिर ये हम कह सकते हैं ये हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करने का काम करता है, बिल्कुल अपोजिट टू द अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कंकाल तंत्र। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।